उसने अपनी बहन को एक गुप्त इत्र दिया ताकि वो सम्राट की कृपा जीत सके। उसने कहा, नृत्य करते समय इसे 3 बार छिड़कना, सम्राट तुम पर मोहित हो जाएगा। लेकिन उस दिन सम्राट जल्दी ही चला गया। इसके बजाय हत्यारों ने जहरीले सांप भेज दिए, जिससे आसपास की उपपत्नियां डर के मारे मर गईं। घबराकर उसकी बहन ने उसे धोखा दे दिया और सारा दोष उसी पर डाल दिया। तभी उस महिला को एहसास हुआ कि उसकी मूर्ख बहन ने पूरी शीशी ही इस्तेमाल कर ली थी। गुस्से में उसने घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने उसे खिलौने की तरह समझकर उसे यातनाएं दी और अंत में मार डाला। अपनी आखिरी सांसों में उसने कसम खाई कि अगर उसे एक और जीवन मिला तो वो फिर कभी किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होगी। शायद भगवान को उस पर दया आ गई। वो महल में चयन से एक रात पहले पुनर्जन्म लेकर वापस आई। इस बार उसकी बहन अचानक महल में जाने से मना कर देती है। महिला तुरंत समझ जाती है कि उसकी बहन को भी अपने पिछले जन्म की यादें लौट आई हैं, इसलिए वो उसकी जगह जाने का प्रस्ताव देती है और उसके पिता बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाते हैं। चयन के दिन वो महल में प्रवेश करती है और उन उपपत्नियों को सबक सिखाती है जिन्होंने पिछले जन्म में उसे मार डाला था। वो उनके पास जाकर एक एक को थप्पड़ मारती है, फिर शांति से कहती है कि उनके चेहरे पर मधुमक्खियां बैठ गई थी और उसने सिर्फ उनकी सुंदरता बचाने के लिए ऐसा किया। वो झुककर उनके जूते भी साफ करती है। उसे इतना विनम्र देखकर वे बात को जाने देती है। तभी एक चालाक लड़की उसे एक मिठाई देती है। उसे पता था कि उसमें नशा मिला हुआ था, लेकिन वो उसे खाने का नाटक करती है।